This issue has been raised in the courts number of times, number of high courts and also in the Honorable Supreme Court. Generally what has been held, no question of introducing virus or bug in the EVMs. This is what are the decisions, no question. No question of invalid votes in EVM. This is also, these are all pronouncements which I am not reading myself. No rigging is possible. It was held that EVMs are foolproof devices for counting and allegations of tampering are baseless. As recent as in 2021 and as recent as in September 22, the honorable courts have termed them as publicity interest litigations, have also fined those who have gone to the court. As mandated by the honorable court, we now count 5 VVPATs per assembly constituency. So, total we have counted 36,000 VVPATs across the length and breadth of the country. 36,000 VVPATs have been counted so far after the elections, and where political parties, candidates, agents all are present, and not even in one there is a difference of one vote. कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भारत के प्रिंट मीडिया ने यानी अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी, फ्रंट पेज पर खबर नहीं छापी, लीड न्यूज में खबर नहीं छापी, कोई एडिटोरियल लिखने का सवाल ही नहीं है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन का सवाल ही नहीं है। अखबार के फ्रंट पेज तो दूर की बात, अखबार के पिछवाड़े पर भी अखबार के मालिकों ने, संपादकों ने, पत्रकारों ने खबर नहीं छापी। इसका मतलब है मीडिया वाले इस षड्यंत्र में शामिल हैं। तो लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कि ईवीएम में घोटाला होता है। इस इग्नोरेंस का फायदा उठाकर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम ही नहीं किया। जो किया तो 0.33% किया, और वो भी नागालैंड मिजोरम में किया ताकि प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि ईवीएम में घोटाला हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस बात का सबूत कि चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। चुनाव आयोग से बहुत लोग डरते हैं, चुनाव आयोग से बहुत लोग डरते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इसमें शामिल है, चुनाव आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। फिर मैं चुनाव आयोग की भी देखता हूं कि 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन जो घोटाला पकड़ने का काम करती है उसका सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। चुनाव आयोग को पूछा कि कितने महीने कानून के अनुसार इस डाटा को रखना पड़ता है, तो चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, मेरे पास सबूत है, 12 महीने रखना पड़ता है। फिर हम लोगों ने पूछा 4 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया, 24 सितंबर को डिस्ट्रॉय क्यों किया? अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इट मीन्स चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। तो मिलान करने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग काउंटिंग सेंटर में हाजिर होने चाहिए थे। एक भी कार्यकर्ता हाजिर नहीं। मैं वामसेव का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। हजारों कई हजार लोग वामसेव के चुनाव संपन्न करने की ड्यूटी निभाते हैं। उनको मैंने पूछा कि जब काउंटिंग सेंटर में मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलान करने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसके लिए हाजिर ही नहीं थे, तो आप लोगों ने मिलान कैसे करवाया? तो अधिकारियों ने मुझे कहा हमने कागज में मिलान करवा दिया, खाना पूर्ति कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डाटा भेज दिया। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना
ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। लगभग 15 लाख बूथ रहने वाले हैं 2024 के चुनाव में। तो शेड्यूल कास्ट के 15 लाख लोग सारे देश भर में तैयारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख, नॉमिनी ट्राइब के 15 लाख, एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, महिलाओं के 15 लाख। हर बूथ पर 6-7 लोग, 10 लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तैयारी करनी।